ये 84 kg है, जो कि 6 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इनका हुआ है 65 kg तक का, 64 kg तक। ओम नमः शिवाय। मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं सबसे। आप परम महर्षि जी हैं, जिनकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इनका हुआ है, बॉडी टू माइंड, माइंड टू सोल, हम तीनों सेक्शंस में ले सकते हैं। वो सिर्फ एक ही डिसिप्लिन फॉलो करके, वो है अन्नमया कोशा। In yoga philosophy, specially described in Upanishad, the human being is made of 5 layers, Pancha Kosha. The Annamaya Kosha is the physical body, the food sheath. Anna means food and Maya means made of. Swami Vishnu Devananda has suggested the 5 key points of yoga, which is proper exercise, proper breathing, proper relaxation, vegetarian food, which means sattvic food, and the last is meditation. From that, we pick up only one point, that is Annamaya Kosha, regarding the right kind of food, how we should eat, what we should eat, and what we should avoid, so that we can go through the journey of body to mind, mind to soul, right? So I just ask Swami Ji, Maharishi Ji, आपके जीवन में जो भी बदलाव आया है अन्नमया कोशा के थ्रू, आप उसको थोड़ा सा आप बताएंगे ऑडियंस को। प्रणाम, मेरा नाम है परम महर्षि। मैं आज की तारीख के अंदर में 76 प्लस की एज है। मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो ऐसे, मैं रामदेव जी से भी करीब 15 साल पहले जुड़ा था और 5 साल कंटिन्यू मैंने प्राणायाम किया था, पर उससे फायदा हुआ था। पर 3-4 साल पहले मैं एक इंदौर के परम आले जी हैं, उनसे मेरा परिचय हुआ और उनसे बाद में मेरे को समझ में आया कि मेन जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए जो 3 चीजें जरूरी है, सही आहार, सही व्यायाम, सही निद्रा। इसमें जो फर्स्ट जो बेसिक चीज है, जब तक अपना सही आहार यानी सही भोजन नहीं होगा तब तक यानी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये चीज मैंने समझ में आया। उसके बाद में मैंने 3 साल से ऊपर हो गया मैं उसका फॉलो करता हूँ। सही आहार के अंदर में जो मेन क्या क्या पॉइंट है, पहली चीज जो है, आजकल अपने चारों ओर जो जंक फूड है ये सबसे बड़ा घातक है, इसलिए जंक फूड कभी भी नहीं खाना चाहिए। सेकंड है पैकेज्ड फूड, उनसे भी बचना चाहिए। बासी फूड, उससे भी बचना चाहिए। और अपने यानी जो तली हुई चीजें हैं, मैदा है, चीनी है, ये भी अपने स्वास्थ्य के लिए घातक है। यदि अपन को सही में रूपांतर चाहिए तो अपन को सात्विक आहार का फॉलो करना पड़ेगा। सवेरे एल्कलाइन ब्रेकफास्ट, दोपहर सात्विक भोजन और शाम को हल्का भोजन। और तीसरी जो मेन सबसे बड़ी चीज है, अपन किस भाव दशा में भोजन खाते हैं। जनरली आज मोर देन 80% या तो मोबाइल देखते हुए यानी भोजन करते हैं या टीवी देखते हुए भोजन करते हैं। उससे वो भाव नहीं बनता है, रस नहीं बनेगा और वो आपका गुण नहीं करेगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज है, जब भी आप भोजन करें प्रार्थना से भोजन करें, धन्यवाद दीजिए सबसे पहले अपने सृष्टि को, ब्रह्मांड को, कि अपन को इतना अच्छा भोजन मिल रहा है। और फिर शांति से खाली भोजन पर ध्यान रख के और भोजन का एक एक रस का स्वाद लेके उसका आनंद लीजिए। और सात्विक भोजन अब यदि अपन को है, सबसे ज्यादा जरूरी है। 3 तरह के भोजन होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक में अपन को आलस्य आ जाता है और अपने रिलैक्स मोड में रहते हैं। राजसिक थोड़ा एक्टिव, ज्यादा एक्सेस एक्टिव होता है। सात्विक बैलेंस होता है। इसलिए अपन को यदि बैलेंस के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन लेना है तो सात्विक फूड में आ जाए। और सवेरे अपना एल्कलाइन ब्रेकफास्ट हो, जिसमें फल हो, ड्राई फ्रूट्स हो, सीड्स हो। और दोपहर में सात्विक भोजन, जिसमें तली हुई चीजें नहीं हो, बासी चीज नहीं हो, मैदा नहीं हो, चीनी नहीं हो, बाकी चीज है। और शाम को हल्का भोजन, और जितना जल्दी हो सके 6-7 बजे के अंदर ही लेना चाहिए,
तब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आज जो मेरे को तो ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है, सब अचंबा कर रहे हैं कि इतना अच्छा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला जो बेसिक चीज है, मैंने आहार को सही किया। इसके चलते पहला अपन का सही भोजन में शुरुआत होता है सवेरे जो एल्कलाइन ब्रेकफास्ट। लगभग वो 8 बजे अपन रहते हैं। उसके लिए रात को सोने के पहले कुछ तैयारी करना पड़ता है। उसमें पहली चीज है, करीब 25 ग्राम गुड़ पानी में भिगो देते हैं, और कुछ सीड्स, जैसे आप यानी तिल का बीज होता है, सफेद तिल होता है, मेथी दाना, सौंफ 1 ग्राम, और आपका ड्राई फ्रूट्स में 5 बादाम, 2 पीस अखरोट और 5 मुनक्का, ये पानी में भिगो देते हैं। और सवेरे इनका पानी निकाल के अपन को यूज लेना पड़ता है। तो सवेरे जब मैं 8 बजे जो नाश्ता लेता हूँ, उसमें करीब 15-20 आइटम होते हैं। तो सबसे पहले जो गुड़ पानी रात को भिजा है उसको छान के और उसको लेता हूँ। उसके बाद में जो लौकी, लाऊ जिसको बोलते हैं, उसका 1-2 पीस सलाद, कच्ची लाऊ वो लेता हूँ। उसके बाद में 3 फल जो जरूरी है, उसके अलावा जो बाकी सीजनल है, 3 फल जो जरूरी है, 1 सेब, 1 अनार और 1 मौसमी, ये तीनों लेता हूँ। उसके अलावा अमरूद, पपीता, जो भी अवेलेबल होता है लोकली और सीजन में, वो लेता हूँ। उसके बाद के अंदर में आपका ये ड्राई फ्रूट्स में 5 बादाम का छिलका उतार के, और मुनक्का 5 मुनक्का, और ये आपका अखरोट ये लेता हूँ। उसके बाद में बटर मिल्क, छाछ भी लेता हूँ। उसके बाद में जो सीड्स होता है, मेथी दाना है, तिल है, सौंफ है, ये लेता हूँ। और उसके बाद में फिर जो फ्लैक्स सीड है वो सेका हुआ लेता हूँ। और उसके बाद में लास्ट में एनर्जी टी, मतलब हर्बल टी, वो जो ट्रेडिशनल जो दूध चाय वाली पत्ती वाली नहीं है, हर्बल टी होती है, वो लेता हूँ। और ये पूरा मेरा आहार है। और इस आहार के चलते मेरे 6 महीने के अंदर में करीब 22-23 किलो वजन कम हो गया इस आहार एल्कलाइन नाश्ते। और दोपहर के अंदर में जो सात्विक भोजन के अंदर में खाली यही चीज है, तली हुई चीज को मैं अवॉइड करता हूँ, मैदा अवॉइड करता हूँ, और चीनी जो है उसको अवॉइड करता हूँ। बाकी चीज लेता हूँ, जमीन गंद, आलू प्याज भी नहीं लेता हूँ। बाकी का ये है, उसके अंदर में मेरे को फायदा। और शाम को हल्का आहार। तो महर्षि जी, ये आलू और प्याज, हाँ, और अपन लहसुन भी कह सकते हैं, ये तामसिक में आता है। हाँ, तामसिक आता है। ये क्या है कि एक्चुअल में अपन अंधकार जमीन के अंदर में पैदा होते हैं, ये अंधकार के अंदर में पैदा होते हैं। अपन को यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो प्रकाश चाहिए। तो अपन यदि अंधकार की चीजें खाएंगे तो अपन को अपना जो अंधकार की तरफ अपना यानी ब्रेन होगा, और अपन प्रकाश की तरफ यदि खाएंगे तो प्रकाश की। तो इसलिए ये जमीन गंद अवॉइड इसलिए करना चाहिए कि अपन की यात्रा प्रकाशमय हो, जिंदगी लाइटमेंट की तरफ हो, वर्टिकल हो, इसलिए। और ये जो आलू प्याज और लहसुन, ये ग्रेविटेशनल है, नीचे की ये यात्रा है। इसलिए अपन को ऊपर की यात्रा करना है तो इनको जमीन गंद को अवॉइड करना पड़ेगा। अच्छा, और महर्षि जी बहुत सुंदर आपने बोला। तो इसका मैं ये भी करूंगी कि मैं अपने ऑडियंस को इसकी पूरी पिक्चर दिखा दूंगी, जो कि आप आहार लेते हैं, एल्कलाइन सुबह का जो आहार लेते हैं, और दोपहर का लेते हैं, और शाम का। मेन जो है वो सुबह का आहार है। मेन उसमें प्राय सभी जितने पौष्टिक तत्व अपन को, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वो सब उससे कवर हो जाता है। और अपना शरीर 70% एल्कलाइन है, इसलिए वो फुल हो जाता है। और 30% एसिडिक है, वो दोपहर के भोजन से अपना एसिडिक की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। परफेक्ट। ये तो बहुत ही अच्छा बैलेंस है एल्कलाइन और एसिडिक का, बिकॉज अपनी बॉडी को थोड़ा एसिडिक भी चाहिए नेचर। वो दोपहर के खाने में अपन को जो है वो अपन ले सकते हैं। तो थोड़ी सा भी मिठाई आप यूज कर सकते हैं। और दूध ये कि अवॉइड कीजिए, दूध की जगह छीना, आपका छाछ यूज कर सकते हैं, घी यूज कर सकते हैं। अच्छा, लोग ज्यादा आजकल डाइटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फास्ट फूड कर रहे हैं, या फिर 8 आवर्स ऑफ डाइटिंग ये सब कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब नहीं करके अगर अपन आध्यात्मिक वे में
जैसे कि आपने कहा कि जैसे अन्नमय कोश है, इस तरीके से हमें करना चाहिए खाना, तो डाइटिंग भी अपने आप हो जाएगी, उसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी सब मिलेंगे, राइट। तो और इसमें आप थोड़ा और बता सकते हैं? इसमें आपने जो बताया एकदम सही बताया, खाली डाइटिंग और इससे नहीं है, सबसे जो मेन है अपना जिंदगी का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है। आज मैंने अपना ये तय कर लिया कि जिंदगी का मेरे वर्टिकल यात्रा है, मेरे हाँ, ये बात आपने बहुत सही ये बोली। मास्टर की है। मास्टर खाली अपना वजन कम घटाने वो टेम्परेरी है, उससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होगा। जब तक आपका जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे कि जब हम योगा आसन भी करते हैं महर्षि जी, तो हमेशा हमें यही कहा जाता है, मास्टर लोग यही कहते हैं कि वेयर एवर योर अवेयरनेस इज, द एनर्जी स्टार्ट्स फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन। जहां भी फोकस रहेगा वह एनर्जी भी फ्लो करेगी। वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड, जैसे आपने सात्विक फूड बोला, हाँ सही, तो आपको कुछ ऑब्वियसली ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन जब नॉन वेजिटेरियन फूड की बात आती है, तो जो लोग खा रहे हैं नॉन वेजिटेरियन फूड, तो उनके लिए जैसे ओशो भी कहते हैं ये वाली चीज कि जो जानवर का कॉन्शियसनेस है वो एकदम नीचे है, और जो ह्यूमन बीइंग का कॉन्शियसनेस है ये ऊपर की तरफ है। एकदम सही बताया। वो इतना ऊंचा है कि वो बुद्ध भी बन सकता है, राइट। तो जब हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, तो वो जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है एनिमल्स का, वो हमारी ओर आ जाता है और उतने ही नीचे लेवल में हमको लेकर जाता है, जो कि जानवर का कॉन्शियसनेस है। तो ये जो यात्रा है नीचे से ऊपर तक की, तो ये तो असंभव हो जाएगी। तो ये आप नॉन वेजिटेरियन वालों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो इससे अलग हट सकते हैं, तभी यात्रा उनकी शुरू हो सकती है? जैसे एक कहावत आपने भी सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन। जैसा अपन खाना खाते हैं वैसे ही अपनी जिंदगी होती है। अपनी यदि नॉन वेज खाते हैं तो उस हिसाब का अपना भावना, तो नॉन वेज की जो हिंसक भावना और वो जो आती है। और आप वेजिटेरियन खाते हैं तो एक प्रेम की भावना, आप प्रेम का सागर हो जाते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको प्रेम का सागर होना है और एक वो वाला वायलेंट वाला स्वभाव रखना है, वो आपकी चॉइस है। बहुत सुंदर ये वाली बात तो है। उसका सबसे बड़ा कारण है अपन जो घर का खाना, यदि आप रेगुलर खाएंगे और सही खाना खाएंगे तब आपका बैलेंस हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि आपने खाली मेरे एक फोन करने से आप आ गए इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि मुझे ऑडियंस को लाइव दिखाना था ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही सुंदर लगा आपसे बात करके और बहुत सीखने को भी मिला है। धन्यवाद। धन्यवाद।